नमस्कार। वास्तु टिप्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज बात करेंगे फेंग शुई विषय पर कि किस प्रकार से फेंग शुई में कुछ मूर्तियां और तस्वीरें लगा करके आप अपने जीवन को और सुखमय बना सकते हो। फेंग शुई वैसे तो चीन में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसका चीनी वास्तुशास्त्र को आप कह सकते हो कि फेंग शुई है। हमारे यहाँ वास्तुशास्त्र हो गया फेंग शुई। तो वास्तुशास्त्र में जिस प्रकार से दिशाएं और मूर्तियों का उचित प्रयोग करके आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, उसी प्रकार से फेंग शुई में भी फेंग शुई की मूर्तियों तस्वीरों का प्रयोग करके उचित दिशाओं का समायोजन करके आप अपने सुख समृद्धि को बढ़ा सकते हैं। तो फेंग शुई में आज सबसे पहले बात करेंगे हम घोड़े की मूर्ति। घोड़े की मूर्ति अपने कारोबारी स्थल पर या घर में रखना बहुत शुभ होता है, क्योंकि घोड़ा प्रगति और उत्साह का प्रतीक होता है। घोड़े की दो मूर्तियां एक साथ धातु की बनी हुई आप अपने कारोबारी स्थल पर लगाएं या अपने घर में भी लगाएं तो आपकी प्रगति जो है वो प्रगति के मार्ग खुल जाते हैं। अगर किसी प्रकार की बाधा आ रही तो वो समाप्त हो जाती है। बस इसमें ध्यान इतना रखना है कि घोड़े जो है वो उत्साह से भरपूर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि चुपचाप शांति से नीरसता अवस्था में घोड़ा खड़ा ऐसी मूर्ति या तस्वीर लगा लिया आपने, नहीं। घोड़े भागते हुए स्थिति में हो, उछलती हुई स्थिति में हो, प्रसन्नचित्त मुद्रा में उत्साह से भरे हुए हो, ऐसे घोड़े की मूर्तियां और जोड़े में लगाएं या फिर 7 घोड़ों की तस्वीर भी आप अपने घर में लगा सकते हैं, वो भी काफी शुभ है। नंबर 2, लाफिंग बुद्धा। फेंग शुई में लाफिंग बुद्धा धन, संपत्ति, संतान, ऐश्वर्य आकर्षित करने का बहुत अच्छा माध्यम है। लाफिंग बुद्धा के बाजार में कई सारे प्रकार आते हैं। लाफिंग बुद्धा की कई सारी प्रतिमाएं आती हैं अलग अलग प्रकार की। एक लाफिंग बुद्धा होते हैं जो अपने साथ एक पोटली बांध के चलते हैं। ऐसे अपने व्यापारिक स्तर पर, ऑफिस या कारोबारी स्तर पर लगाने से आपके कारोबार में वृद्धि होती है और आपकी आर्थिक समृद्धि भी बढ़िया होती है। एक लाफिंग बुद्धा होते हैं जो अपने साथ बहुत सारे बच्चों को लेकर चलते हैं। बहुत सारे यहाँ बच्चा, पोटली में बच्चे, हंसते हुए बच्चे। तो जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही हो, उन्हें इस प्रकार के लाफिंग बुद्धा की तस्वीर लगानी चाहिए, मूर्ति लगानी चाहिए। और देखिए, लाफिंग बुद्धा की मूर्ति भी ना मेटल की लगानी चाहिए, वो ज्यादा अच्छा रहता है। एक लाफिंग बुद्धा लेटी हुई स्थिति में होते हैं, वो भी काफी अच्छा होता है। वो भी आप अपने कारोबारी स्थल पर लगा सकते हो, घर में लगा सकते हो। सुख, शांति और समृद्धि के लिए बहुत अच्छा है। लाफिंग बुद्धा की तो सामान्यतः सभी मूर्तियां जितने भी प्रकार हैं, सभी सुख और समृद्धि को आकर्षित करने वाले हैं, बस अलग अलग प्रकार की हैं। और जैसे एक लाफिंग बुद्धा होते हैं ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए भी होते हैं, उनकी शांति के लिए ऐसे लाफिंग बुद्धा की मूर्ति अपने घर में लगाना बहुत अच्छा होता है। घर के सदस्यों में अगर मन मुटाव चल रहा है या कोई मतभेद चल रहा है तो शांति से और ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए लाफिंग बुद्धा काफी शुभ साबित आपके लिए हो सकते हैं। लाफिंग बुद्धा के बाद हम बात करेंगे कछुआ। कछुआ तो हिंदू धर्म में भी बहुत ही पूजनीय माना जाता है। तो कछुए की पीठ पर तो रख करके समुद्र का मंथन हुआ। आप सभी को तो पता ही है कि कछुए की पीठ थी और बांसुरी नाग से रस्सी बनाई गई थी। तो नाग की रस्सी एक तरफ राक्षसों ने पकड़ी थी, एक तरफ देवताओं ने पकड़ी थी, और जो रखा था मथने के लिए वो कछुए की पीठ पर रखा था। और फिर समुद्र मंथन से कितने मोती निकले, अमृत भी वहीं से निकला। तो कछुआ जो है उसके बिना समुद्र मंथन संभव नहीं था। तो कछुआ बहुत ही शुभ है। अपने घर में कछुए की मूर्ति रखनी चाहिए। कछुआ जो है वो मेटल का रखना चाहिए। उत्तर दिशा की तरफ कछुए को पानी में डुबो कर रखना चाहिए। और एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए, कछुए का जो मुंह है आपके घर की तरफ हो, एंट्रेंस में अंदर की तरफ जाता हो। घर से बाहर की तरफ मुख नहीं करना है, तो बाहर चला जाएगा, अंदर बुलाना है। तो सुख समृद्धि के लिए बहुत अच्छा है, वैभव के लिए बहुत अच्छा है। तो आप कछुए की मूर्ति, कछुए की प्रतिमा, कछुए धातु की याद रखिए, पानी में डुबो के रखना, उत्तर दिशा में, ठीक है। लटकती हुई घंटियां फेंग शुई का एक बहुत ही अच्छा टिप्स है कि अपने घर के वातावरण को सुखमय बनाने के लिए घंटियों का प्रयोग किया जाता है। तो घंटियां या तो दरवाजे के मुख्य दरवाजे पर टांगनी चाहिए और या ऐसी जगह पे जहां खिड़की हो। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बाहर से हवा के द्वारा वो घंटियां बजनी चाहिए। तो घंटियां भारी नहीं होनी चाहिए, वरना वो नहीं बजेगी, हल्की हल्की वाली डंडी होनी चाहिए तो आपस में वो बजे। पंखा चला करके उनको नहीं बजाना है, नेचुरली प्राकृतिक हवा के माध्यम से। इसीलिए घंटी जो है वो दरवाजे के पास या खिड़की के पास लगानी चाहिए। इसके लगाने से आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा समाप्त होती है, घर में खुश हुआ वातावरण बनता है। अगला बांस का पौधा।
देखिए, बांस का हिंदू धर्म में भी बहुत बड़ा उपयोग है। बांस को कभी जलाया नहीं जाता है हिंदू धर्म में, बांस जलाना वर्जित है। और बांस वंश से संबंधित है। मरने के बाद ही हिंदू धर्म में बांस की गाड़ी बनाई जाती है जिस पर लेकर के जाया जाता है, अन्यथा बांस जीवन काल में नहीं जलाया जाता, अशुभ होता है जलाना। बांस का पौधा अपने घर में रखना बड़ा शुभ और समृद्धि का कारण। अपने घर के पूर्वी कोने की तरफ बांस का पौधा लगाएं, गमले में लगाएं, लेकिन बांस का पौधा ऐसी जगह पे लगाएं, इस स्थान पर लगाएं, या कमरे में भी लगा सकते हैं जहां पर आपके परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठते हैं। इसका एक सबसे बड़ा फायदा पता है क्या? कि आपके परिवार के सदस्यों के बीच अगर किसी प्रकार का मन मुटाव है तो वो नहीं मिलेगा। अगर उनके विचार नहीं मिलते हैं ना तो वो भी समाप्त हो जाएगा, विचार मिलने लगेंगे। तो बांस जो है वो सुख समृद्धि का, प्रेम का प्रतीक है, वंश वृद्धि का प्रतीक है, कुल के उत्थान का प्रतीक है। तो आप बांस के पौधे का प्रयोग करके फेंग शुई का ये उपाय बहुत ही जबरदस्त है। आप अपने घर में बांस का पौधा जरूर लगाएं। ठीक है, अगला आता है चीनी ड्रैगन। चीनी ड्रैगन, ड्रैगन मतलब खतरनाक। तो चीनी ड्रैगन जो है आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगा, खा जाएगा। इसलिए चीनी ड्रैगन का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। चीनी ड्रैगन की मूर्ति, अच्छा जितनी भी मूर्तियां अगर लगानी हो ना तो मेटल की लगाइएगा। ये मिट्टी की मूर्ति, शीशे की मूर्ति, ये ठीक है। मेटल की मूर्ति ही सबसे ज्यादा ऊर्जा को आकर्षित कर सकती है। चुंबक को मेटल ही आकर्षित कर सकता है, प्लास्टिक थोड़ी कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा 3 सिक्के फेंग शुई में एक बहुत अच्छा उपाय है फेंग शुई में कि 3 सिक्के लाल धागे में बांध करके, और अगर आप घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देते हो तो आपके घर में शुभ शक्तियों का आगमन शुरू हो जाता है। और एक चीज याद रखना, उन सिक्कों को घर के दरवाजे के बाहर की तरफ नहीं बांधना है। दरवाजे के 2 हिस्से होते हैं, एक बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ उसको बांधना है। तो ये आपके यहाँ सुख समृद्धि का कारक बनेगा। और अगर आपके यहाँ घर में किसी की तबीयत ज्यादा खराब रहती है तो उसको ठीक करने वाला भी सिद्ध साबित होगा। ठीक है, अगला है लव बर्ड। लव बर्ड पक्षी का एक जोड़ा, जिन दंपतियों के मध्य विचारिक मतभेद बहुत रहते हैं, बात बात पर दंपति लड़ जाते हैं, एक पूरब है तो एक पश्चिम है, मतलब दोनों बिल्कुल विपरीत स्वभाव के हैं। छोटी छोटी बातों पर दोनों के बीच में विवाद बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे विवाद को समाप्त करने के लिए फेंग शुई का लव बर्ड बहुत कारगर साबित हो सकता है। तो ऐसे दंपतियों को अपने बेडरूम में एक लव बर्ड का जोड़ा लगा लेना चाहिए। एक चीज और याद रखनी चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि जिन दंपतियों के बीच विवाद है उन्हीं को लव बर्ड लगाना है। जिनके मध्य प्रेम और सौहार्द है ना, उनको भी लगा लेना चाहिए, तो वो और प्रेम बढ़ेगा। और जिनका प्रेम कम हो गया है उनका प्रेम बढ़ने लगेगा, जिनका पहले से ही है वो और ज्यादा अच्छा हो गया। तो लव बर्ड का प्रयोग बहुत अच्छा है, दंपतियों के लिए तो बहुत अच्छा है। अगला है मछली का जोड़ा। मछली का जोड़ा अपने घर में टांगने से आपके घर में बहुत सारे नेगेटिविटी समाप्त होती है। और देखिए, एक ही बात बार बार मैं जोड़ रहा हूँ और वो फेंग शुई के हर एक टिप्स में काम करेगी। आपकी घर की प्रगति, आपके कारोबार में वृद्धि, घर के सदस्यों की अच्छी सेहत और समृद्धि, इन सब का प्रभाव आपके जीवन में ज्यादा हो, इसीलिए फेंग शुई टिप्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मछली का जोड़ा घर में बांध सकते हैं। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, वैसे तो हम एक्वेरियम में मछली रखते हैं, मछली रखना शुभ होता है। ठीक है, और रंग बिरंगी मछलियां, लाल कलर की मछलियां जो है वो फेंग शुई में बांधना चाहना चाहिए। ठीक है, एक होता है कि पिरामिड का प्रयोग। पिरामिड बहुत अच्छा फेंग शुई टिप्स है। आपको एक बात सबको पता है और इस पर गौर कीजिएगा कि हिंदू धर्म के सारे टेम्पल्स पिरामिड आकार के होते हैं। उनकी जो छत होती है वो पिरामिड आकार के ऐसे बनाई जाती है। पिरामिड ध्यान केंद्र में और ऊर्जा को संग्रहित करने में बहुत उपयोगी साबित होता है। इसीलिए हमारे यहाँ प्राचीन मंदिर जितने भी वास्तुशास्त्र के अनुसार बने, सबके ऊपर एक छज्जा देख लीजिए पिरामिड आकार का होगा। इसका कारण यही है। तो पिरामिड अगर आप अपने घर में रखते हैं, देखिए पिरामिड रखने की दिशा पूर्व दिशा होनी चाहिए या फिर ईशान में रखिए।
दिशाओं का बहुत बड़ा प्रभाव होता है आपके जीवन में। अगर दिशाएं भटक गई हैं, दिशाओं का तालमेल नहीं है, तो जीवन में फिर कहीं न कहीं से परेशानी खड़ी होती रहेगी। तो दिशाओं को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। प्रीवियस वीडियो में मैंने दिशाओं के अनुसार आपका मुख्य दरवाजा, घर, रसोई सब के बारे में बात किया हुआ, आप देख सकते हैं। फिलहाल पिरामिड को पूर्व दिशा की तरफ रखना है, पूर्वी कोने की तरफ रखना है। पिरामिड आपके घर में धन के आवक को बढ़ाने वाला होगा, आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने वाला होगा। कहीं रुपया पैसा फंसा है, वापस नहीं आ रहा है, पिरामिड लगाइए, आपका पैसा वापस आ सकता है। ठीक है, तो पिरामिड आपके घर की सुख संपन्नता के लिए बहुत आवश्यक है। तो साथियों, ये कुछ फेंग शुई के टिप्स थे, इनका आप उपयोग करिए और अपने जीवन में बहुत सारी समृद्धि को आकर्षित करिए। देखिए, एक चीज मैं आपको जाते जाते बताता हूँ कि हमारी छोटी छोटी कमियों की वजह से ही कई बार हम असफल हो जाते हैं। अगर हम अपनी छोटी छोटी कमियों को दूर करना शुरू कर दें, छोटे छोटे टिप्स के द्वारा अगर हम खुशियों को आकर्षित करना शुरू कर दें, तो ये छोटी छोटी खुशियां जुड़ करके बहुत बड़ी खुशी में तब्दील हो जाती है। और मेरी हमेशा प्रार्थना है आप सभी के लिए कि आप सभी दिन दूना रात चौगुना तरक्की करें, प्रगति के पथ पर बिल्कुल घोड़े की तरफ तेजी से दौड़ने लगे और बहुत सारा धन संग्रह करें। इसी के साथ